दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो सिलेबस है सेशन 2025 और 26 के लिए वो देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। मिड टर्म एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होने वाला है, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होने वाला है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कोर्स स्ट्रक्चर और वेटेज दिख रही होगी किस यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले। तो ये जो यहाँ पे वेटेज लिखी हुई है दोस्तों, ये आपका है बोर्ड एग्ज़ाम की या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम की। तो बोर्ड एग्ज़ाम में किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहली जो यूनिट है हमारी यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें से भी 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। यूनिट 3 है दोस्तों नेचुरल फिनोमिना, इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 4 है इफेक्ट्स ऑफ करेंट, इसमें से 13 नंबर का। और यूनिट 5 है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टोटल आपके 80 नंबर बनते हैं दोस्तों। बाकी जो 20 नंबर है वो होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, तो टोटल आपका 100 नंबर का जो साइंस का बोर्ड एग्जाम का जो है नंबर आपके 100 होते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 100 होते हैं। अब कंटेंट की दोस्तों अगर बात करें, मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन चैप्टर आने वाले हैं, तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे आपको प्रैक्टिकल भी लिख रहे होंगे, तो इस चैप्टर में से आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं साइंस की प्रैक्टिकल फाइल में वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप अभी सिलेबस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल क्या करवाने हैं वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। फिर आता है चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, ये भी आपका दोस्तों मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर आता है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी आपका जो है मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगला चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेस, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी आपके दोस्तों मिड टर्म एग्जाम में आएगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट, ये भी आपके मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी आपके दोस्तों मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जो दोस्तों मैंने अभी आपको चैप्टर्स इतने बताए हैं, ये सारे आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। ये आपको 6 सितंबर तक कंप्लीट करना है, फिर आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें ये सिलेबस आने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मिड टर्म एग्जाम खत्म होने के बाद आपको क्या पढ़ना है तो वो देखते हैं दोस्तों अब। तो मिड टर्म के बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैप्टर नंबर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, ये अगला चैप्टर आपका जो है मिड टर्म के बाद आपको पढ़ना है। यूनिट 7 है आपका रिप्रोडक्शन। यूनिट 8 है दोस्तों आपका, मतलब चैप्टर नंबर 8 है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये जो चैप्टर्स आपको मैंने दोस्तों बताए, ये आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ने। ठीक है, ये जो पूरा आपका सिलेबस है मिड टर्म से पहले का और बाद का, ये आपको 6 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। फिर आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा और जो बोर्ड एग्जाम होगा, दोनों में कंप्लीट सिलेबस आने वाले दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस था, चैप्टर्स आपको पता चल गए कौन से आपको मिड टर्म तक पढ़ने हैं और कौन से आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। एंड बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आपका आता है, मिड टर्म से पहले का भी और बाद का भी। ठीक है, अब दोस्तों पेपर का अगर डिज़ाइन देखें तो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब 50% जो क्वेश्चन होंगे वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होंगे। 30% होंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। 20% में आपको फॉर्मूला एनालाइज करके क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, टाइपोलॉजी की अगर बात करें तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे, टिक वाले आएंगे, एसर्शन रीजन आएंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सोर्स बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा 33% क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, यानी हर तीन में से एक क्वेश्चन में आपको जो है चॉइस मिलेगी, या तो आपको ए पार्ट करना होगा या तो बी पार्ट करना होगा, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट की अगर बात करें तो 20 नंबर का आपका होगा। उसमें से पीरियोडिक असेसमेंट 5+5 यानी 2 बार आपके टेस्ट होंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके या तो मिड टर्म एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं उनको 5 में कन्वर्ट करके लगा दिया जाता है, या तो आपके जो प्री बोर्ड होते हैं बार बार उसके मार्क्स आपके लगते हैं। तो 10 नंबर आपके हो गए पीरियोडिक असेसमेंट के। 5 नंबर दोस्तों आपके हो गए सब्जेक्ट एनरिचमेंट, जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, तो वो 5 नंबर का होगा। और 5 नंबर होंगे आपके पोर्टफोलियो के। तो ये आपका दोस्तों पेपर का डिज़ाइन इस तरह से कुल होने वाला है। तो इन सबको मिला के आपके बनते हैं 100 नंबर। तो इन 100 में से जितने आपके नंबर आएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका साइंस का सिलेबस था क्लास 10th का सेशन 2025 और 26 का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सिलेबस अच्छे समझ आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हमने मैथ्स का सिलेबस अपलोड करा था चैनल पे, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं।
तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस की भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा सिलेबस था। सेम सिलेबस दोस्तों हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, तो इन दोनों सिलेबस की जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी आपका हॉलीडेज़ आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, समर वेकेशन आपकी होने वाली है, या अगर आपकी क्लासेस होती भी हैं तो भी आपके पास बहुत टाइम बचता है, तो उस टाइम पे आप अपना सिलेबस मोस्टली कंप्लीट कर सकते हैं। एटलीस्ट मिड टर्म का सिलेबस आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपको अगर PYQs चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हमने पेपर्स अपलोड करे हुए हैं पहले के, और अगर आपको पिछले साल का बोर्ड का पेपर चाहिए तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो साइंस का सिलेबस समझ आ जाए। और दोस्तों आने वाले टाइम में अगले जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो भी आने वाली है, तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।